ये कहानी 3 दोस्तों की है जिनका नाम विक्रम, सुनील और जॉन था, जो मुंबई शहर में नौकरी करने के लिए आते हैं। तीनों बचपन के दोस्त कुछ कर दिखाने का सपना लिए इस भीड़ भाड़ वाली जगह में अपना मुकाम पाने के लिए दर दर भटकते हैं। उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। अपने छोटे से गांव में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करने वाले सुनील और विक्रम ने कभी सोचा भी नहीं था कि सफलता पाने के लिए इतना दर्द झेलना पड़ता है। वहीं जॉन अपने पापा के बिजनेस में पहले से ही संघर्ष कर चुका था, जिस वजह से उसे इन सब चीजों की आदत सी हो गई थी। जॉन अच्छे से जानता था कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपने पापा को दिन रात मेहनत करते हुए देखा था। तभी तीनों को सुबह से भटकते भटकते शाम हो जाती है, लेकिन उन्हें ना कोई नौकरी और ना ही कोई रहने का ठिकाना उनके हाथ लगता है। तीनों मायूस होकर एक छोटे से होटल में खाना खाते हैं। दरअसल उनके पास कोई खास पैसे भी नहीं थे, वो तो सिर्फ अपनी 1-2 दिन की व्यवस्था बनाकर निकले थे। उन्हें लगा था कि उनके साथ आते ही कोई चमत्कार होगा और उनको नौकरी मिल जाएगी। तभी तीनों एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद तीनों बिल्डिंग के गेट के पास बैठ जाते हैं। 1-2 घंटा बैठे हुए गुजर जाता है। तभी बिल्डिंग के चौकीदार की नजर उन पर पड़ती है और वह जोर की आवाज में उन्हें डांटते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्या बैठे हो? तीनों अजनबी शहर में किसी को पहचानते नहीं थे और ना ही उनका कोई ठिकाना है। तीनों अपनी जगह पर जल्दी खड़े हो जाते हैं और अपनी बात चौकीदार को बताते हैं। चौकीदार को तीनों की हालत देखकर उन पर तरस आता है। उन्हें एहसास होता है कि कुछ साल पहले ऐसे ही वह काम मांगने आया था, तब किसी ने उसे सहारा दिया था और आज कम से कम वह इतने बड़े शहर में छोटे से काम के साथ अपना जीवन यापन कर पा रहा है। जॉन उन तीनों में थोड़ा समझदार था। वह चौकीदार से कहीं रहने के जुगाड़ की बात कहता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी उनकी हालत किराया देने की नहीं है, तो उन्हें कोई किराया से कमरा क्यों देगा। तभी चौकीदार अपने एक दोस्त से फोन पर बात करता है, जो वहाँ से कुछ ही दूर बंगला नंबर 17 में साफ सफाई का काम करता है। चौकीदार अपने दोस्त को सारी बात बताता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि मेरे साहब तो अपने परिवार के साथ 2 महीनों के लिए बाहर गए हैं, तब तक के लिए मैं रहने का इंतजाम कर सकता हूँ। यह बात सुनकर तीनों दोस्त बहुत खुश हो गए और वह जल्दी से चौकीदार से कहते हैं कि आप हमें बता दीजिए हम उनके पास कैसे पहुँच सकते हैं। चौकीदार कहता है कि वह बंगला थोड़ा दूर है, रात को वहाँ कोई टैक्सी ऑटो भी नहीं मिलेगा। आज तुम लोग यहीं सो जाओ, कल सुबह हम सब साथ चलेंगे। तीनों उनकी बात मान जाते हैं और सुबह उठते ही तीनों चौकीदार के साथ बंगले में पहुँच जाते हैं। बंगले की खूबसूरती देखकर तीनों दोस्त हक्का बक्का रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उन्हें इतने अच्छे बंगले में रहने का मौका मिलेगा। बंगले का नौकर तीनों दोस्त को गेस्ट रूम में ले जाता है। तीनों दोस्त रूम में पहुंचकर राहत की सांस लेते हैं। जल्दी से तीनों नहा कर तैयार हो जाते हैं और काम की तलाश में निकल जाते हैं। अब रहने का तो ठिकाना लग चुका था, तलाश थी केवल अच्छे काम की जिससे उनका गुजर चल सके। लेकिन आज भी उनके साथ वही होता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन तीनों हताश होकर वापस अपने स्थान आ जाते हैं। नौकर तीनों के लिए खाने का इंतजाम करके रखता है, जिससे उन्हें बहुत ही राहत मिलती है। आज तीनों दोस्त के लिए बंगले की पहली रात होती है। रात को 12 बजते ही अचानक विक्रम की नींद खुल जाती है और वह अपने आप को बंगले के तहखाने में पाता है, जहां पुराना सामान इकट्ठा करके रखा हुआ था। उसे समझ में नहीं आता कि वह यहाँ कैसे पहुँचा। तभी वह घबराहट में अपने दोस्त को आवाज लगाता है, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। तभी उसके कानों में सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है। दोस्तों, इसका पार्ट 2 भी जल्द ही आएगा, आप लोग कमेंट करें।